राधे राधे, हरे कृष्ण, जय जगन्नाथ सबको। तो आज एक महत्वपूर्ण विषय में कुछ ज़रूरी बात जो हर मनुष्य के जीवन में होता है। हर मनुष्य उससे कभी ना कभी अवश्य गुजरता है, वो अनुभूति करता है, और वो है दुख। मनुष्य के जीवन में दुख क्यों आता है? मनुष्य के जीवन में दुख इसी कारणवश आता है क्योंकि वो अपने आप के ही कारण दुखी रहता है। उसकी जो महत्वाकांक्षा, जो अपेक्षा, जो इच्छाएँ रहती हैं किसी चीज़ को प्राप्त करने की, फिर चाहे वो भौतिक संसार की ही क्यों ना हो, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की, तो अगर किसी चीज़ को प्राप्त करने के विषय में हम हमेशा चिंतन करते रहें, किंतु अगर उसे प्राप्त नहीं कर पाते तो वो हमारे लिए दुख का कारण बन जाता है। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि हमारे खुद की वजह से हम दुखी रहते हैं। हमारे खुद के ही कारण, हमारे दुख का कारण ही हमारी ही गलतियाँ हैं। जैसे कि हम कभी किसी चीज़ की अपेक्षा में निरंतर प्रयास करते रहते हैं, पर उसमें जब असफल हो जाते हैं तब ऐसा लगता है जैसे कि हमारे जीवन में कितना दुख है। किंतु इस संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी अपनी परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा दुखी हैं, कंपेयर टू हमसे भी ज़्यादा दुखी हैं। और सबके जीवन का दुख अलग अलग अनुभव देता है, अनुभूति देता है, और वो सबके लिए बहुत दुखदायी होता है, दुखद होता है। सबके लिए ही उनके अपने अपने दुख बड़े ही भारी होते हैं। वैसे ही हमारी अपेक्षा, हमारी महत्वाकांक्षा, हमारी इच्छाएं जो हमारे मन में निरंतर जन्म लेती है, वही है सबसे बड़े दुख का कारण। मनुष्य अपने जीवन में जितना भी इच्छा, अपेक्षा या किसी चीज़ को लेकर, किसी चीज़ को प्राप्त करने के हेतु जो इच्छा रखता है, अगर उसे कम रखे तो उस चीज़ के प्रति तो उसके जीवन में उतना दुख आएगा भी नहीं। इच्छाएं कम रखने से उस चीज़ के प्रति दुखी होने का कारण भी कम हो जाएगा। जैसे इंसान अगर किसी चीज़ की इच्छा को ही कम रखे या जीवन में इच्छाएं अगर कम रखे तो दुखी होने का कारण भी कम हो जाता है। जो मिला उसे प्रभु का इच्छा और प्रभु का आशीर्वाद समझ लेना चाहिए। जो नहीं मिला वो शायद हमारे लिए कभी अच्छा था ही नहीं या कभी अच्छा होता ही नहीं, इसीलिए हमें वो चीज़ प्राप्त नहीं हुआ। हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर नाना प्रकार के विकार उठते हैं, इच्छाएँ जागृत लेती है और नहीं पूर्ण होने पर हम दुखी हो जाते हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि प्रभु जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। प्रभु हमें वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। नहीं तो हम तो मनुष्य हैं, हम तो कुछ भी चाहेंगे। किंतु जब कोई बच्चा अपने माँ पापा से किसी भी वस्तु के लिए जिद करता है, फिर भले ही वो चाहे उसके हित के लिए ना हो, उसके माता पिता कभी देखने से मनाही करते हैं, थोड़ा स्ट्रिक्टनेस दिखाते हैं, और वो इसलिए करते हैं कि वो उस बच्चे की उसमें भलाई होती है। उसी प्रकार प्रभु भी वही करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि उन्हें सब पता है, वो भगवान हैं, वो अंतर्यामी हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब तो उन्हीं के हाथ में, उन्हें सब पता होता है। इसीलिए वो जो भी देते हैं वो हमारे अच्छे के लिए ही देते हैं। बस मनुष्य को चाहिए तो अपने नज़रियों को बदलना। दुख सुख सब नज़रिए की बात है। हम जिस सिचुएशन को जैसे देखेंगे वो हम पर वैसा ही हावी होता है। सारी चीज़ प्रभु पे छोड़कर उनकी इच्छा मानकर जिएंगे तो ना दुख होगा ना सुख होगा, सम अवस्था रहेगी। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने देखने का नज़रिया बदले, फिर बाकी सब श्री कृष्ण संभाल लेते हैं। कि वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे, हरे कृष्ण, जय जगन्नाथ।